नमस्कार। चीन में कहावत है, When rich think of poverty, but don't think of riches when you are poor. यानी जब अमीर हो तो गरीबी के बारे में सोचो, लेकिन जब गरीब हो तो अमीरी के बारे में मत सोचो। ये कहावत चीन के मामले में ही मौजूद है। चीन ने मक्कारी से अमीरी हासिल की और फिर गरीबों को गुलाम बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन अब चीन की तिजोरी पर पक्का ताला लगाने की तैयारी हो चुकी है। लंदन में 3 दिन तक चली दुनिया के 7 अमीर और ताकतवर देशों के ने प्रोजेक्ट B3W के जरिए चीन को उसी के मोर्चे पर घेरने का ऐलान कर दिया है। लंदन में हुई G7 समिट में चीन पर फोकस रहा। दुनिया में बीजिंग का वर्चस्व खत्म करने के लिए कई फैसले लिए गए। सवाल यह है कि क्या वायरस विलन के दुर्दिन की शुरुआत हो चुकी है? क्या 37 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के गुनहगार जिम्मेदार बीजिंग को सदी का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है? चीन के खिलाफ सबसे बड़े चक्रव्यूह का हर दरवाजा सामने रखती है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। The Chinese nation has achieved a tremendous transformation. It has stood up, grown rich, and is becoming strong. It has come to embrace the brilliant prospects of rejuvenation. बस बहुत हो चुकी है बातें, चीन की कहर उठाने वाली करामातें। जिनपिंग को बहुत गुमान है अपनी दौलत का, ताकत का। इसलिए चीन हिमाकत की हर हद पार करता गया। लेकिन अब बदले की बारी, जिसकी पूरी तैयारी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये वो 7 देश हैं जिनकी रीति और नीति पर दुनिया की कूटनीति, अर्थनीति और रणनीति का पहिया घूमता है। अब ये 7 देश चीन को ऐसा सबक सिखाने का प्लान तैयार कर चुके हैं जिसे माओ के वारिसों की नस्लें याद करेंगी। बीजिंग से 6000 किलोमीटर दूर ब्रिटेन में सदी की सबसे बड़ी त्रास दिलाने वाले चीन को सदी का सबसे बड़ा सबक सिखाने का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के लिए चीन को सजा दी जाएगी। चीन की हर दुखती रग को छेड़ा जाएगा। चीन के कर्ज वाले जाल को तोड़ा जाएगा। दुनिया की इकोनॉमी में चीन का दबदबा खत्म किया जाएगा। दुनिया के ताकतवर देशों में चीन के खिलाफ ऐसा महाप्लान तैयार कर लिया गया है जिससे यकीन मानिए आने वाले वक्त में आपको चीन का दर्द सुनाई देगा। सवाल यह है, ये कैसे होगा? जब आप जानने से पहले G7 को जानिए। G7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित इकोनॉमी वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन G7 के प्रमुख सिद्धांत हैं। इन सभी में चीन का रिकॉर्ड भीषण रूप से खराब है। इसीलिए ब्रिटेन में हुई G7 देशों के समिट में चीन को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे फैसले जिससे आने वाले दौर में चीन की ताकत और दौलत का गुरूर कैसे खाक में मिल जाएगा, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। चीन की ये चमक, ये दीवारें, आसमान छूती मीनारें चीन ने मेड इन चाइना वाला मक्कारी का माल बेचकर बनाई। दुनिया के गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन ने कई देशों को गुलामी के दस्तावेजों पर दस्तखत करवा लिए हैं।
इसलिए G7 समिट में चीन के लालच की तिजोरी पर ताला लगाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। ये कैसे होगा, ऐसे समझिए। दुनिया के गरीब देशों को चीन के डेबिट ट्रैप से निकाला जाएगा। चीन के कर्जदार गरीब देशों में ज्यादा निवेश किया जाएगा। सवाल ये है कि इससे चीन पर क्या फर्क पड़ेगा? जवाब है, बहुत फर्क पड़ेगा। कैसे, इसे समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर किसी देश को कर्ज देना और फिर उस देश को कब्जा लेना, इसी को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं और चीन के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। 375 लाख करोड़ की तो दुनिया पर चीन की उधारी है। 150 देशों को चीन ने जितना कर्ज दे रखा है उतना तो ना तो IMF ने दिया है और ना ही वर्ल्ड बैंक ने। इनमें से ज्यादातर अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका के गरीब देश हैं। वैसे ज्यादा दूर न जाकर पड़ोस के ही हालात देख लीजिए। पाकिस्तान चीन के कर्ज तले सिर तक समा चुका है। हालात ये हैं कि जिन्ना के मुल्क की ऑफिशियल गुलामी का ऐलान होना बाकी है। वहीं श्रीलंका भी आधे से ज्यादा चीन के कब्जे में जा चुका है। मौजूदा वक्त में दुनिया के 150 देश चीन के कर्जदार हैं। साल 2000 में चीन का विदेशों पर कर्ज $500 बिलियन था, जो कि 2021 तक आते आते $5 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है। रुपए में रकम 380 लाख करोड़ से ज्यादा होती है। अब जरा सोचिए, जो देश चीन के कर्ज तले डूबे हैं, उन्हें एक न एक दिन ड्रैगन के जबड़े में समाना ही है। इसलिए ड्रैगन के कब्जाखोर जबड़े को कुचलने के लिए G7 देशों ने अब गरीब देशों में चीन की दुकान बंद करने का फैसला कर लिया है। तारीख 7 दिसंबर 2013, जगह कजाकिस्तान। करीब 8 साल पहले की तारीख थी। जिनपिंग को चीन की गद्दी पर बैठे बमुश्किल 6 महीने हुए थे जब कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में चीन के लाल सुल्तान ने चीन के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। We stand ready to enhance communication and coordination with Russia and all Central Asian countries to strive to build a region of harmony. कजाकिस्तान में जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, यानी एक ऐसी सड़क जो चीन से शुरू होकर दुनिया के करीब सभी महाद्वीपों से होकर गुजरे। ऐसा हाईवे जिसके लिए बर्फीले पहाड़ों, बड़े बड़े रेगिस्तानों, गहरे समुद्रों और मुल्कों की सरहद बेईमानी हो। जिनपिंग का मकसद एक था कि दुनिया के अमीर मुल्क चीन की ताकत देखें, वहीं गरीब देश चीन की गुलामी के रास्ते पर बढ़े। चीन के इस प्रोजेक्ट को 65 देशों से गुजरना है। ये रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ेगा। ये रोड बीजिंग को तुर्की तक जोड़ने के लिए प्रस्तावित है और रूस, ईरान, इराक को भी कवर करेगा। वहीं दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और खाड़ी देशों को जोड़ेगा। OBOR के तहत चीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी में निवेश कर रहा है। हाईवे, सुरंगों से लेकर हाई स्पीड रेल लिंक बनाए जा रहे हैं। इसके लिए चीन ने दुनिया के गरीब देशों को खूब झांसा दिया। मसलन इससे गरीबी हटेगी, रोजगार बढ़ेगा। वन बेल्ट वन रोड पर चीन $900 अरब यानी करीब 64 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। यह रकम दुनिया के कुल GDP की 1/3 है। अपनी दौलत के दम पर शंघाई के सियार दुनिया की बड़ी आबादी के गले में बेड़ियां डाल चुके हैं। लेकिन अब और नहीं। ब्रिटेन में G7 देशों ने जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट की बर्बादी का मसौदा तैयार कर लिया है। G7 देशों ने फैसला किया कि BRI के खिलाफ P3W प्रोजेक्ट लाया जाएगा। इसके जरिए गरीब और छोटे देशों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत विकासशील देशों में 2035 तक $40 ट्रिलियन की रकम खर्च की जाएगी। साफ है कि दुनिया के अमीर देशों ने चीन को औकात दिखाने की तैयारी कर ली, जो कि चीन हमेशा से ही अपनी दौलत का नाजायज इस्तेमाल करता रहा है। फर्जी ताकत की बदौलत दुनिया को आंख दिखाता रहा है। इसीलिए ब्रिटेन में चीन के खिलाफ ऐलानिया जंग से बीजिंग में बौखलाहट कितनी बढ़ गई है, इसे लंदन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता की बातों से साफ समझा जा सकता है, जिन्होंने कहा कि वो समय काफी पहले बीत गया जब देशों के छोटे समूह दुनिया के फैसले लिया करते थे। हम हमेशा ये मानते हैं कि देश बड़ा हो या छोटा, मजबूत हो या कमजोर, गरीब हो या अमीर, सभी बराबर हैं और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर सभी देशों के सलाह मशवरे के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए। जिस चीन ने दुनिया को सदी का सबसे बड़ा दर्द दिया,
वही अब नसीहत दे रहा है। चीन की ये बौखलाहट ऐसे ही नहीं। G7 देशों ने चीन की सबसे कमजोर नस कहे जाने वाले शिनजियांग पर भी मजबूती से पैर रखने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्या चीन ऐसा होने देगा? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते हैं कि G7 के नेता चीन में उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों से जो जबरन मजदूरी करवाई जाती है, इसके खिलाफ एक सुर में आवाज उठाएं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन ऐसा होने देगा? जब चाहा जिसे चाहा घर से उठाया, सलाखों में डाला और फिर मार डाला। ऐसा ही होता रहा है। एक अरसे से दुनिया जिनपिंग के जल्लाद लोक में माओ के वारिसों के हर गुनाह को बखूबी जान चुकी है। जमाना जानता है कि शिनजियांग के उइगर मुसलमानों के खात्मे के लिए चीन किस तरह से मिशन मोड में जुटा है। लेकिन चीन के खिलाफ सिर्फ बातें ही होती हैं, एक्शन कोई नहीं लेता। लेकिन इस बार दुनिया चीन को बख्शने के मूड में नहीं है। G7 समिट में उइगर मुसलमानों पर, चीन की जातियों पर भी चर्चा हुई। शिनजियांग में चीन के डिटेंशन कैंप का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। उइगर से जबरन बंधुआ मजदूरी करवाने वाले चीन के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया गया। साफ है कि चीन को अब हर उस मुद्दे पर घेरा जाएगा जिससे माओ के मुल्क के दरवाजे पर सांकल चढ़ाई जा सके। इतना ही नहीं, कोरोना को लेकर चीन से हर हाल में सच बाहर निकलवाया जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर दबाव बनाया जाएगा। वायरस पर बिल्कुल नए और पारदर्शी जांच की मांग की जाएगी। 1.5 साल से दुनिया चीन के पाप के वायरस से कहा रही है। चीनी वायरस 37 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। बावजूद इसके चीन झूठ पर झूठ बोलता रहा है। इसलिए इस बार चीन को फाइनल कॉल दे दी गई। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कई सारे देश कोरोना को लेकर चीन को कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कान पर जू तक नहीं रेंगी। ऐसे में सवाल लाजमी है कि G7 की सामूहिक मांग से चीन पर कितना असर होगा? चीन पर बड़ा असर हो सकता है। इसकी वजह है G7 देशों की ताकत और काबिलियत। चीन ने इन्हीं देशों की मक्कारी का मेड इन चाइना माल बेचकर अपनी तिजोरी भरी है। इसीलिए अगर ये सभी देश चीन के लिए दरवाजे बंद करते हैं तो माओ के वारिसों की भूखों मरने की नौबत आ सकती है। चीन को भी इसका बखूबी एहसास है, जिसकी तस्दीक माओ के वारिसों के बौखलाहट कर रही है। चीन ने कार्टून के जरिए G7 देश के नेताओं का मजाक उड़ाने की कोशिश की। ग्लोबल टाइम्स ने तस्वीर शेयर करते हुए G7 देशों पर तीखा हमला बोला है। And I actually think this is a meeting that genuinely needs to happen. जाहिर है बीजिंग को एहसास हो चुका है कि माओ के मुल्क के मुकद्दर की चमक खाक होने में ज्यादा वक्त नहीं है। चीन ने जिस तरह से दुनिया को दर्द दिया और दादागिरी दिखाता रहा है, अब उस हर साजिश का हिसाब होगा, बराबर होगा और ऐसा होगा जिसे माओ के मुल्क की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।